मंसूर, उजाला, मसूद बेटा जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। उजाला, एक मिनट, पहले अम्मी को निकाल ले। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, निकालने दो उसे खाना, एक ही बात है। लो बेटा। अरे वाह भाई, आज तो अम्मी की ईद हो गई। उनका बड़ा बेटा जो उनके बराबर में बैठ के उनके साथ खाना खा रहा है। सारी आपने भाई की पसंद की चीजें बनाई। हाँ भाई, तुम चलते रहो। आज इतने अरसे के बाद अम्मी के साथ बैठ के खाना खा रहे, और अम्मी ने खाना भी मेरी मर्जी का पकाया। हाँ भाई, ये तो होना ही था। आखिर कब तक आप भाभी के हाथ का खाना खाएं? ऐसे नहीं, इंसान को अपनी औकात से बढ़कर नहीं सोचना चाहिए। क्यों भाभी, ठीक कह रहा हूँ? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आज? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस भाई को कुछ याद दिला कि जब आदमी के पर मजबूत ना हो तो उसे इतनी ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना वो सफर बहुत मुश्किल है। सूद बस भी करो यार। और उजाला इसे मजाक कर रहा, तुम्हें तंग करने के लिए। नहीं भाई, अरे मैं तो सच बोल रहा हूं, वरना भाभी को इतना गुस्सा क्यों आता? देखें, अभी भी खाना ऐसे खा रही है जैसे हम पर एहसान कर। सुन लिया तुम? खाने का ताना भी इसने दे दिया। आज इसकी कमाई का निखारे तो ये हाथ, और अगर इनकी कमाई का होगा तो ये हाथ से भी निवाला छीन। अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? कमाई का जिक्र कहाँ से आ गया? क्यों गुस्सा कर रही हो? उजाला, गलती तुम्हारी भी थी। कब से मुंह बनाए बैठे? हम सब लोग साथ हंसी खुशी में रह सकते हैं। हाँ, जैसे आपके घर में आपकी भाभी रहती, अपनी सास की हर बात मुंह बंद करके सुन लेती, जैसे उनके मुंह से फूल झड़ रहे। खबरदार मसूद, मेरे घर को बीच में मत कर। अपनी हद में रह के बात कर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं, समझे तुम? गाना गाएंगे, छोड़। क्या तुम होश में तो हो? भाई पूरी तरह होश में रहकर फैसला किया है। अरे कैसे फैसला कर लिया तुमने? तुम जानते हो अम्मी कभी नहीं मानेगी। अम्मी तो आप लोगों की शादी के लिए भी नहीं मान रही। क्या हुआ, नहीं हुई शादी? हो गई ना, लड़ झगड़ के ही सही, मगर शादी कर ली ना आप लोगों ने। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर झगड़ा होगा, और अम्मी इस बार किसी की एक नहीं मानेगी। वो तुम्हारी पसंद की शादी पर कभी राजी नहीं होंगी। और यार हमारी बात और थी, अरसलना अलीजे की बहन है, वो इस घर के हालात देख चुकी है, उसे इस घर की सिचुएशन का पता है, वो कैसे राजी हो सकती है? लेकिन मना भी तो नहीं किया ना उसने, उसकी खामोशी में उसकी रजामंदी है। मसला तो फिर भी अम्मी का ही है ना। वो अरसलना से तुम्हारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। और तुम जानते हो, जब से अलीजे की और मेरी शादी हुई है उस दिन से लेकर आज तक अलीजे के लिए कितनी प्रॉब्लम्स है। अम्मी का रवैया देखा है? और मुझे पता है जब ये बात अम्मी तक पहुंचेगी ना तो सीधा सीधा हम दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि भूल जाओ अरसलना, बस। दानिश, एक दूसरे एक मिनट अलीजे, तुम्हें पता जब तुम ये बात करोगे ना तो अम्मी क्या समझेंगी कि अलीजे अपनी बहन को इस घर में लाने के लिए चाल चल रही है। उसने सिखाया है तुम्हें। वाह भाई, जब अपनी मोहब्बत की बात थी तो आपने मनवा ली, अब जब मेरी बारी आई है तो आप मुझे बोल रहे मैं खामोश हो जाऊं, हार मान लूं? कुछ भी हो जाए भाई, मैं अम्मी से जाकर बात कर रहा हूं और सन्ना से शादी मैं करके ही रहूंगा।
लो। अब एक नया मसला शुरू होगा। लीजिए, क्या जरूरत थी बिला वजह की हिमायत करने की? जो कुछ हो रहा है ना, सबकी बुराई तुम पर आ जाएगी और अम्मी कहेंगी कि तुम साजिश कर रही हो। दानिश प्रॉब्लम्स तो हमारे टाइम पे भी हुए थे ना। लीजिए प्लीज। अब तो ये सब हर वक्त का सा बना। मैं भी अब तक जीना हराम करती हूँ। क्या समझते हैं ये? उजाला, क्या है ये सब? तुम आखिर चाहती क्या हो, आज मुझे बता ही दो। बुरे वक्त में तुम मेरा साथ नहीं दे सकती, मेरे घर वालों को कबूल नहीं कर सकती। आखिर क्यों? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की? अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें सब कुछ दिया और तुम मुझे ये सिला दे रही हो? तो हाँ, तो क्या मुझ पर एहसान किया तुमने? बीवी हूं मैं तुम्हारी, हक है मेरा। जानता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे जो फराइज हैं वो भी याद रखो। तुम्हारे खानदान वालों की खिदमत करना, उनकी फजूल बातें सुनना, ये मेरे फराइज में शामिल नहीं है मंसूर। लेकिन मेरी तो मजबूरी है ना। मैं इस वजह से यहाँ नहीं आया था, अपनी मजबूरी की वजह से आया था। और खुदा के लिए तुम तो मेरी बात समझो। सिर्फ एक महीने की तो बात। तुम अगर वहाँ गुजार लेते तो इस अरसे में तुम्हें कोई ना कोई नई जॉब मिल जाती, लेकिन नहीं। तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि मैं किसी न किसी तरह वापस घर आ जाऊं बस। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें क्या लगता है मैंने झूठ बोला, बहाना किया यहाँ पर आने के लिए? उजाला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? चिल्लाओ मत, बहुत सुन ली मैंने सबकी। मुझसे मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, और ये सब तुम्हारी भाभी चाहती होगी? उसी ने दिमाग खराब किया है तुम्हारा। हाँ, ऐसा नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा सिर्फ मैं चाहता हूँ। अच्छा बस रहने दे। पागल नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ। वही यहाँ अपनी बहन को लाकर मेरे खिलाफ महाज खड़ा करना चाहती है। तुम सबको मेरे खिलाफ करना चाहती है वो। अम्मी प्लीज, आप गलत सोच रही हैं। भाभी का दिल बहुत साफ है, वो ऐसी नहीं है। और अम्मी, मैं अरसलना को पसंद करता हूँ। बस बंद कर ये बकवास। पसंद करता हूँ। जिसे देखो मुंह उठा के पसंद की शादी करने चला है। माँ की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना इस घर में। इसलिए तो बेटे नहीं पाले थे मैंने कि अपनी अपनी पसंद की लड़कियां लाएं और फिर वो मुझे नीचा दिखाएं। वाह, इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था तुम्हें, हैं? बोलो। तो आप क्या चाहती हैं? अपनी मर्जी, अपने फैसले हम पर थोपना चाहती हैं? फुफ्फी की बेटियों को घर में लाना चाहती हैं आप, जिन्हें कभी ये तक तौफीक नहीं हुई कि हमारे बाप को समझा बुझा के घर भेज दें। कभी ये तक नहीं सोचा कि हमें भी बाप की जरूरत होगी। उनकी बेटियां लाना चाहती हैं आप। वो कौन से हमें बेटियां देने को तैयार बैठे हैं? मैं तो सिर्फ एक बहू अपनी पसंद से, अपने दिल से, अपनी मर्जी से लाती। मगर यहाँ तुम सब मेरे सीने पे मोक डालने को बैठे हो। अब क्या हो गया? अब किस बात पे लड़ाई हो रही है यहाँ पर? तेरी वजह से हुआ है ये सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ी सहेली बनी हुई थी ना उस अरसलना की, देख ले। मम्मी, हाँ, हक वली से वो भी मिली हुई है तुम दोनों के साथ। तभी तो बार बार हर दूसरे दिन अपनी बहन को यहाँ बुला लेती थी। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। पहले एक बहन ने मेरा एक बेटा फंसाया, अब दूसरी भी वही करनी चाहिए। की मझधार है, गम की मझधार है। सिर्फ मैं ही क्यों? उससे भी कहो ना कि वो भी अपनी जुबान संभाल के मुझसे बात करे। अरे मेरी भी इस घर में कोई हैसियत है? साफ साफ कह देना कि मेरे घर वालों का आइंदा नाम लेने की उसे कोई जरूरत नहीं है। जितना सुकून मेरे घर में है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। बस करो उजाला, बस करो, खुदा के लिए बस करो। वो तो नहीं जानता कि वहां पर क्या क्या होता। मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा कि वहां पर क्या होता।
अच्छा, क्या देखा? क्या देखा तुमने मेरे घर में? वही बातें जो हर घर में होती हैं। ऐसा कौन सा काम होता है मेरे घर में जो तुम औरतों की तरह मुझे ताने दिए जा रहे हो? हाँ, बोलो। हर घर में बहू पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जाता उजाला बेगम। वो सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। क्या काम है? दरअसल अम्मी ने आपको याद किया, वो आपको बाहर बुला रही है, बट अकेले। सुन लिया तुमने? देखा तुमने इसका अंदाज? साफ मना करके गया कि मैं बाहर ना हूं, जैसे बाहर आके मैंने को कयामत मचा देंगे। जी अम्मी, आपने बुलाया था? क्या चक्कर चल रहा है भाई ये मेरे घर में? जरा बताओ तो। इस सब में अलीजे ने कुछ भी नहीं। चुप रहो तुम। तुम्हें बोलने को नहीं कहा। वो चले हैं बीवी के हिमायती। ये हिमायत नहीं कर रहा हूं मैं, वो बता रहा हूं जो है। इस शादी के लिए मैंने और अलीजे ने खास तौर पर मुखालफत की है। क्यों? ये क्यों करेगी मुखालफत? न कौन से जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं इस पे, इस घर में, जो ये मुखालफत करेगी? बात सुनो बीबी, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। वो बहन है ना तुम्हारी, और ये तुम्हारा ससुराल है, तो जाहिर है तुम तो चाहोगी कि वो यहाँ आए। अम्मी आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं और बिला वजह आप बात बढ़ा रही हैं। बस सब समझती हूँ मैं बहू। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो तुम मेरे साथ, समझी? और तुम बड़े इसके हिमायती, जरा समझा दो इसे। मेरा घर है ये, और ये सब मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे हर फैसला मेरा होगा, समझी? चलो लीजिए। उसे तुम्हारी जरा परवाह नहीं है। देखा तुमने, आज पहला दिन है उसका यहाँ, और उसका रवैया देखो, जरा नहीं बदला। अम्मी घर छोड़ने की वजह से वो खुद भी बहुत परेशान है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज परेशान ना हो। कैसे परेशान हूँ? इन हालात में तो मेरा घर तबाह होकर रह जाएगा। मैं बैठी अपने घर का तमाशा देखती रहूं, लड़ाई देखती रहूं, सारा दिन फसाद देखती रहूं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप प्लीज मसूद को समझा लीजिए कि वो बिला वजह उजाला से ना उलझा करे। बेटा, मैंने उसे भी समझाया, उसका भी तो दिल दुखा है। उसने भी तो इन हालात को देखा। उसने देखा है कि मैं रात दिन इस घर में तुम्हारे बगैर कैसे रोई हूँ, कैसे सिसकी हूँ, कैसे तन्हाई काटी है मैंने। मैं तो बहू इस घर में इसलिए लाई थी कि इस घर में रौनक हो, खुशियां हो। इस बुढ़ापे में बूढ़ी हड्डियों को सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सब भुला गया। अभी मैंने आपसे कहा ना कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। मुझे तो रहने का पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारी पसंद की इससे शादी क्यों की? क्यों मान ली मैंने तुम्हारी बात? इस लड़की से तुम्हारी पसंद की शादी क्यों नहीं होती? तो आइए दिन देखने नहीं पड़ते मुझे।
भला बताओ, इस दिन के लिए पालती हैं माई बेटों को, जबान करती हैं कि जब उनकी शादियां हो तो फिर माँ कोई ना पूछे, बहुओं के हवाले कर दे, हाथ पकड़ा दे उनका। कहाँ का इंसाफ। अरे आजकल की यही रीत है सलीमा। हमारा जमाना नहीं रहा कि बहुएं सर झुकाकर शौहर और शौहर से ज्यादा उसके घर वालों की देखभाल करें। अब तुम मेरे ही बेटे को देख लो, कहाँ आता है, बस फोन करके खैरियत पूछ लेता है और पैसे भेज देता है। पता नहीं कौन सा जादू करती हैं, कैसे फंसा लिया इन दोनों बहनों ने मेरे मासूम दुरैन को। या अल्लाह। अच्छा सुनो, अब तुम उसके साथ वो सब नहीं करना जो तुमने दानियाल के साथ किया था। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दूसरा बेटा भी। ना क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे कह रही हो जैसे मैंने ही सबके साथ बुरा किया है। तुम दोस्त हो मेरी या दुश्मन? दुश्मन तो उकसाते हैं बुरा करने पर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाती हूँ। हाँ, और मैं तो जैसे तुम्हारी मोहताज हूँ ना, कि तुम समझाओगी तो समझ आएगा, वरना तो मुझे समझ ही नहीं आनी। मुश्किल भी तो यही है कि तुम कुछ समझती ही नहीं हो, सिर्फ अपनी मनमानी करती हो। उजाला, उजाला सो गई हो क्या? यार उठो प्लीज, मुझे कप चाय बना दो। उजाला, जब कोई नौकरी नहीं करती, कहीं आते जाते नहीं है, कोई काम नहीं है करने का, तो क्या चाय खुद नहीं बना सकती? खुद बना दो। उजाला, ये क्या कह रही हो? कितनी जल्दी तुम्हारी हकीकत खुल के सामने आ गई। वो प्यार के दावे, वो जिंदगी के हर सुख दुख में साथ देने के वादे, सब भुला दिए तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत। मैं मोहब्बत अब भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे खानदान से मोहब्बत नहीं कर सकती। रहने दो उजाला, इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो वो अपने महबूब के। अल्लाह के वास्ते मुझे अपनी मोहब्बत के घिसे पिटे जुमले मत देना। नफरत हो चुकी है मुझे मोहब्बत के नाम से। सब फजूल बातें, ये मोहब्बत की बातें सब धोखा फरेब होती है। हकीकत तो ये होती है जो हम नहीं। तुमसे तो अब बात करना ही सिर्फ रोना रह गया तुम्हारी जुबान पर। सच बताऊं, कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत मायूस किया, बहुत मायूस किया मुझे। भाड़ में जाए, जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूं?